सैनिक बस्ती में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने की जन सुनवाई, आमजन की सुनी समस्याएं। चूरू के सैनिक बस्ती में शुक्रवार को पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने आवास पर जन सुनवाई करते हुए आमजन के अभाव अभियोग सुने। उन्होंने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर जरूरी निर्देश भी दिए। इस मौके पर ग्रामीणों ने बिजली, पानी, रास्ते के विवाद, पानी निकासी, बिजली आपूर्ति, सड़क, ग्रामीण विकास, राजस्व संबंधित मामले, मनरेगा कार्य, पुलिस थानों में दर्ज मामले, व्यक्तिगत परिवेदना, अतिक्रमण, विद्युत पोल बदलवाने, क्षतिग्रस्त कुओं को बंद करवाने, अग्नि से हानि में सहायता, डिग्गी व तारबंदी हेतु अनुदान, बकाया भुगतान, निराश्रित गोवंश का प्रबंधन आदि के प्रार्थना पत्र दिए। इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सुबह 8 बजे करीब बताया कि भाजपा सरकार प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए कार्य कर रही है। इसी कड़ी में चूरू में भी विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। आमजन की शिकायतें सुनकर उनके निस्तारण के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि परिवादों के निस्तारण में संवेदनशील रहते हुए गुणवत्तापूर्ण सेवाओं से आमजन को संतुष्ट करना जरूरी है। सरकार आमजन की समस्याओं को लेकर गंभीर है। गांव घांगू के जीण माता मंदिर में हुई चोरी का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, सदर थाना में दर्ज हो चुका मुकदमा। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के गांव घांगू स्थित जीण माता मंदिर में हुई चोरी की वारदात का सीसीटीवी वीडियो शुक्रवार को सामने आया है। पूरी घटना मंदिर में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 19 फरवरी की रात करीब 1:44 पर चोर मंदिर परिसर में पहुंचा। वीडियो में देखा जा सकता है कि बदमाश जूते पहनकर मंदिर के अंदर घुसता है। पहले आरोपी ने मंदिर के गेट का ताला तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहने पर उसने दान पात्र को निशाना बनाया। इसी दौरान उसने फिर मंदिर के गेट का ताला तोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया और ताला तोड़कर गर्भगृह में प्रवेश कर गया। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि आरोपी ने इत्मीनान से चोरी को अंजाम दिया। रात करीब 2:12 पर वह चोरी करके मंदिर से रवाना हो गया। चोर मंदिर से करीब 8 किलो वजनी चांदी के 8 बड़े छत्र, कुछ सोने के सिक्के तथा दान पात्र से लगभग 80,000 रुपये नगद चोरी कर फरार हो गया। घांगू निवासी 27 वर्षीय नवीन कुमार शर्मा ने इस संबंध में सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। सुबह 10 बजे मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। ग्रामीणों में घटना को लेकर रोष है। राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी निंदनीय, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दिया बयान। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दिए जाने के मामले में राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा और धमकी की कोई जगह नहीं है और ऐसे कृत्य करने वाले तत्व राष्ट्र विरोधी मानसिकता के होते हैं। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित अपने आवास पर शुक्रवार को पूछे गए सवाल के जवाब में राठौड़ ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता को धमकी देना अत्यंत निंदनीय है। सुबह 11 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लोकतंत्र संवाद और असहमति की संस्कृति पर आधारित है, न कि भय और हिंसा पर। राठौड़ ने यह भी कहा कि भारत सरकार ने ऐसे अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और कानून अपना काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने राजस्थान में गैंगस्टरों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ चल रही कार्यवाही का उल्लेख करते हुए कहा कि जो लोग धमकियों के जरिए आमजन के जीवन में बाधा डालते थे, उनके खिलाफ प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई काम नहीं, चाहे प्रतिपक्ष के नेता को धमकी हो, चाहे सांसदों को धमकी हो। आजकल कतिपय लोग इस प्रकार का कुकृत्य करते हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि भारत सरकार ने भी इस प्रकार के अपराधियों पर शिकंजा कसना प्रारंभ किया है और राजस्थान के अंदर इस प्रकार के जो गैंगस्टर थे, जो धमकियां देकर लोगों का मानवीय जीवन में अड़चने पैदा करते थे, उनके विरुद्ध कारगर कार्रवाई हो रही है। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को धमकी देना ये निंदनीय काम है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पुलिस लाइन के सामने सदर थाना पुलिस ने की नाकाबंदी, ट्रैफिक नियमों की पालना के लिए की समझाइश व वाहनों के चालान भी काटे।
चूरू शहर में कानून व्यवस्था और यातायात अनुशासन को लेकर शुक्रवार शाम सदर थाना पुलिस ने पुलिस लाइन के सामने नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच की। अभियान का नेतृत्व प्रशिक्षु आरपीएस स्वाति बुरी ने किया। एसपी जय यादव के निर्देश पर चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने आने जाने वाले प्रत्येक वाहन को रुकवाकर बारीकी से जांच की। कार, बाइक और अन्य वाहनों की तलाशी लेते हुए बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और बिना वैध दस्तावेज वाहन चला रहे चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटे गए। नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई। पुलिस टीम ने वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों की पालना करने की सख्त हिदायत देते हुए समझाइश भी दी। कई वाहन चालकों को मौके पर ही नियमों की जानकारी देकर भविष्य में उल्लंघन नहीं करने की चेतावनी दी गई। प्रशिक्षु आरपीएस स्वाति बुरी ने रात 9 बजे करीब बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं बल्कि आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिकता है और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शहर में समय समय पर इस तरह के विशेष नाकाबंदी अभियान चलाए जाएंगे ताकि यातायात अनुशासन कायम रहे और कानून व्यवस्था मजबूती बनी रहे। शहरवासियों से अपील की गई है कि वे स्वयं नियमों की पालना कर सुरक्षित यातायात व्यवस्था में सहयोग दें। नंबर एफआईआर विद्यासर थाने में दर्ज हुई थी। एक 13 वर्षीय नाबालिग बालक के साथ उसको जबरन गाड़ी में डालकर ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया गया और उसको जबरन शराब पिलाई गई। इसका विद्यासर थाने में एक मामला दर्ज हुआ था, जिसकी बात 30 पोक्सो न्यायालय सेकंड में चालान पेश हुआ। चालान होने के बाद में हमने 14 गवाहों के बयान करवाए, 28 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए। 28 दस्तावेज और 14 गवाहों के आधार पर माननीय पोक्सो न्यायालय सेकंड के पीठासीन अधिकारी अनिल कुमार जी गुप्ता ने आज फैसला सुनाया है, जिसमें 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी गिरधारी लाल नाम है, जो विद्यासर का रहने वाला है।